सगर के 60,000 और पुत्र हैं जो कपिल देव की दिव्य दृष्टि से भस्म हो गए। भगवती गंगा भी उनका उद्धार है, इसलिए गंगा जी की पूजा करने लगे। धरती पर लाने के लिए असमंजस जी नहीं आई, उनके पुत्र अंशुमान ने किया, नहीं आई। उनके पुत्र दिलीप ने किया, नहीं आई। भगवती और भगीरथी चौथी पीढ़ी ने जब तपस्या किया तो भगवती गंगा इस धरती पर आकर के उनके पुत्रों को, सगर पुत्रों को, 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्रदान किया। इनके पुत्र वे श्रुत, नाभ, सुंदीप, अहितायु, ऋतुपर्व, सर्वकाम, सुदास, सौदास, अस्मक, मूलक, दशरथ, दूसरे दशरथ हैं। इन्हीं के पुत्र ऐडविड और ऐडविड महाराज के पुत्र विश्वशाह के पुत्र वे राजा खट्वांग, जिन्होंने 48 मिनट में भगवान की आराधना करके मुक्ति प्राप्त कर ली। और उन्हीं के पुत्र वे दीर्घबाहु और उनके पुत्र वे राजा रघु। संपूर्ण संपत्ति का दान कर दिए। सिंहासन अस्त्र शस्त्र मात्र बचा है। पत्तल में भोजन करते हैं। एक शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव क्या दक्षिणा देगा। गुरुदेव ने कहा तू बड़े गरीब घर का, क्या दक्षिणा देगा, जा मैं आशीर्वाद देता हूं। तब भी कहा नहीं गुरुदेव, 14 वर्ष पढ़ा हूं, कुछ तो दक्षिणा चाहिए। गुरुदेव ने कहा 14 पुष्प लौंग के लाके दे। नहीं गुरुदेव कुछ तो कहिए। गुरुदेव को गुस्सा आ गया कि गुरु के वचन का निरादर करता है। जा 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लेके आ। अब कहां पाए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा? रघु के घर पहुंचा। रघु महाराज स्वयं पत्तल पे भोजन कर रहे हैं, लौटने लगा। रघु ने कहा महाराज आए किस लिए थे? उसने कहा आया तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लेने था, लेकिन आप स्वयं गरीब बने, क्या देंगे? रघु ने कहा महाराज बस 2 दिन रुकिए। सेनापति से कहा कुबेर पर आक्रमण करो, सेना तैयार करो, कल आक्रमण करेंगे। रात में ही कुबेर महाराज ने पूरा खजाना भर दिया। 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लेकर के जब चलने लगे तो आशीर्वाद दिया, जिस प्रकार से एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है ऐसे ही आपका क्लोन पुत्र पैदा होगा। और रघु महाराज के पुत्र वे अज के पुत्र वे दशरथ, दशरथ के पुत्र वे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और 2.25 अध्यायों में राम जी का वर्णन है, जिसमें से एक ही श्लोक में सुखदेव जी ने पूरा रामचरितमानस कह दिया। गुरुवंथे चक्राचो गचरजुनवनो पद्मपद्भ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुथोयो हरिन्द्रानुजाभ्याम। भगवान राम जी के चरण कितने कोमल हैं कि कोमलांगी भगवती सीता जिनके पैरों को दबाती थी तो राम जी को कष्ट होता था, लेकिन अपने पिता की आज्ञा को मानकर राम जी क्या कर गए, जंगल में चले गए नग्न पाव। पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुथोयो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपित भ्रूविजृंभः। जंगल में जाकर के शूर्पणखा के नाक कान को काटा, रावण से युद्ध हुआ, रावण का वध किया और पुष्पक विमान पर बैठ करके वापस आए। और वापस आकर के इन्होंने एक ऐसे राज्य की स्थापना की, एक ऐसा शासन चलाया जिसे राम राज्य कहा गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज ऐसे बोलते चले जा रहे हैं जैसे हम बोलने लगा। रात को लग रहा है कब कृष्ण की चर्चा करें, घर चले, पूजा पाठ करें, फलाहार करें, पंडित जी कहाँ लगे पड़े हैं। यही स्थिति परीक्षित बाबा 9 स्कंद पूर्ण हुए। 9 स्कंद पूर्ण हुए। 10वें स्कंद में बाबा सुखदेव कुछ कहते, इससे पहले ही प्रश्नों की झड़ी लगा दिया परीक्षित बाबा ने।
एक दो श्लोक नहीं, लगातार 13 श्लोक। इस बार दूसरे राजा महाराजा की चर्चा न करने पाए। अब बहुत दिन हो गए, 4 दिन दूसरे लोगों की चर्चा सुनते सुनते अब तो कृष्ण की चर्चा सुनना है, कृष्ण की कथा को सुनना है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां च उभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। कथितो वंश विस्तार, आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजाओं के वंश का विस्तार तो खूब कहा, उत्तम उत्तम आश्चर्यचकित कर देने वाली कथाओं को सुनाया। लेकिन अब मुझे कथा सुनना है, किसका नाम नहीं लेते, कार्य बताते हैं। यदोश्च धर्मशीलस्य नितरा मुनिसत्तमा तत्र सेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणिशंसनः। समस्त संसार के पालक ईश्वर यदुवंश में उत्पन्न हुए, मुनियों की सेवा की, मुझे उनकी कथा सुनाइए। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावनः। जो भूत भावन भगवान हैं, यदुवंश में जन्म लेकर के कितवान यानी क्या क्या कार्य किए महाराज, मुझे उसके बारे में बताइए। जिनकी मूर्ति को देखने पर दुख नष्ट हो जाए, जिनकी कथा को सुनने पर सारे कष्ट दूर हो जाए, जिनके बारे में चिंतन करने पर जन्म जन्मांतर के ताप पाप कष्ट मुक्त हो जाए, हे महाराज मुझे उनकी कथा सुनाइए। निप्रतय से रूपगे यमाना भवो सदा श्रोत्र मनोभिरामा। कौतम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरंजेत बिना पशुघना। मुझे उनकी कथा सुनाइए कि 11 अक्षौणी सेना में मेरे पितामह अर्जुन जब युद्ध करने गए तो उनके रथ को जिसने हाका, मुझे उनकी कथा सुनाइए। और जब मैं मैया के पेट में अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्म अस्त्र से जलकर नष्ट हो गया, जिन्होंने मुझे जीवन दिया, जिन्होंने मुझे पुनः पैदा किया, जो मेरे साथ गर्भ में रहे, मुझे उनकी कथा सुनाइए। द्रोणस्य विप्लुष्टमिदं मदङ्गं संतान बीजं कुरु पाण्डवानां। जुगोपगोक्षो गतयात चक्रो मातोश्च मेयमो शरणं गताया। मेरी माँ ने जिनके शरण को ग्रहण किया था, मुझे उनकी कथा बताइए। और रोहिणी के भी पुत्र बलराम हैं, देवकी के भी पुत्र बलराम हैं, तो एक ही शरीर में 2-2 माताएं कैसी हो गई, मुझे उनकी कथा सुनाइए। भगवान ब्रज में रहते हुए क्या क्या कार्य किए, मुझे उनकी कथा सुनाइए। और अपने मामा को भगवान ने क्यों मार डाला, मुझे उनकी कथा सुनाइए। इतना प्रश्न कर लिया सुखदेव जी से परीक्षित जी महाराज ने, तो सुखदेव जी कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते, और अंत में कहते हैं भक्त महर्षि सर्वज्ञ श्रद्धाना विस्तृतम्। जो मैं भूल गया हूँ प्रश्न करने में, वो भी कथा सुना दो। अब हुआ क्या, परीक्षा लेते हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी ने कहा 4 दिन हो गए हैं, ना कुछ भोजन किए हो, ना जल पिए हो, तो भूख प्यास लगी होगी, जाओ कुछ खा पी लो। क्योंकि भगवान जो कृष्ण की कथा है ये अत्यंत रहस्यात्मक है, ये सबकी समझ में नहीं आने वाली।
जैसे ढोल गवार पर झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे कृष्णों पर झगड़ा करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं सबके बस की बात नहीं कि मस्ती का मैथ आ जाए। ऐसे ही कृष्ण की कथा है, सबके समझ में नहीं आएगा, जाओ राजन कुछ खा पी लो। राजन कहते हैं गुरुदेव नई साधि चुन महान दुखा त्यक्तो दमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखाम्भोज अच्युतं हरिकथामृतम्। ना मुझे भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, आपके श्रीमुख से जो अमृत गिर रहा है ना, कथामृत, उसके आगे मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे ये कथा सुनाओ। तब तो सुखदेव बाबा प्रसन्न हो गए, बोले तुम सच्चे श्रोता हो और आप सब भी सच्चे श्रोता हैं। रात के 8 बजे 9 दिन का व्रत रह के आप लोग अगर कथा सुनने आए हैं तो इतने लोग जितने लोग आए सब सच्चे श्रोता हैं, एकदम 100% 24% सोना है आपका। नहीं तो बैठ के सास भी कभी बहू जी के रिमोट बदल रहे होंगे कुछ लोग। तब कहते हैं सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण की कथा को जो सुनता है ध्यान से, जो कहता है और जो भगवान के बारे में प्रश्न करता है यानी परीक्षा, ये तीन के तीनों पवित्र हो जाते हैं। और 2 उदाहरण दिया, कैसे पवित्र हो जाते हैं? बोले जैसे गंगा जल पवित्र है और जैसे भगवान का चरणामृत पवित्र होता है। तो गंगा जल में पवित्रता तो है, लेकिन वो ऐसी पवित्रता नहीं कि खुद पवित्र हो। गंगा जल दूसरों को पवित्र करता है। तो कथा जो कृष्ण की सुनते हो तो पवित्र हो जाते हैं, लेकिन जो कथा सुनने वालों का संसर्ग करता है वह भी पवित्र हो जाता है। अब भगवान कृष्ण का चरणामृत ठाकुर जी को नहलाते हैं। माताओं को तो छूना नहीं चाहिए। नेपाल में एक जगह गंडकी नदी पासे में है, चक्र तीर्थ, वहां पे एक पत्थर पहाड़ है, जीवाश्मों का पहाड़ कहा जाता है। उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े पत्थर को काट के नीचे गिरा देते हैं और वो पत्थर जल में बहता रहता है। तुलसी की डंडीले जैसे खड़े रहते हैं लोग, भगवान को देखते हैं तुलसी जी हैं, उछल पड़ते हैं, पत्थरवा उछल पड़ते हैं और भगवान के भक्त पकड़ लेते हैं, उन ठाकुर जी को लाके पूजा करते हैं। जिस घर में नित्य ठाकुर जी की पूजा होती हो, ये गारंटी के साथ व्यास मंच से कहता हूं कि किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। और इस पीढ़ी से, इस पीढ़ी का जितना विकास है, अगली पीढ़ी में उससे विकास अधिक होगा। अपमृत्यु को कोई प्राप्त नहीं होगा, संतान कोई नहीं होगा, सबके सब धर्म प्राण रहेंगे और समस्त बच्चों का विकास होगा, ये निश्चित है। मैं खुद भी करता हूँ और जो लोग करते हैं उनके फल को भी देखता हूँ। भगवान जी की पूजा के बारे में बताऊंगा, पूरी रात बीत जाएगी। चरणामृत के बारे में बता देता हूँ। पद्म पुराण में लिखा गया, ठाकुर जी को नहलाने के बाद जो चरणामृत है, उस चरणामृत में संसार के समस्त तीर्थ निवास करते हैं। पादोदकम तिष्ठति यत्र विष्णु गंगा आदि तीर्थानि सदैव युक्त। गंगा आदि सारे तीर्थ उसमें निवास करते हैं और जो उस जल को चरणामृत को पी लेता है तुरंत सारे पापों से मुक्त होकर नारायण को प्राप्त कर जाता है। पिबन्ति एत्यापि सपापदेहा प्रयान्ति शुद्धाः सुगृहं पुराणे अकाल मृत्यु हरणं सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।
कोई व्याधि नहीं होती। रोग तो हो सकते हैं, व्याधि नहीं होती। तो सुखदेव बाबा कहते हैं वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्रीन पुराति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रं तत्पाद शरीरं यथा। जो प्रश्न करता है, सुनता है, कथा को कहता है, ये सब पाप समाप्त हो जाते हैं। कहते कंस का अत्याचार बढ़ा, माँ पृथ्वी कंस के अत्याचार से पीड़ित होने लगी तो गाय का स्वरूप बनाकर देवताओं के पास गई। वहां सारे देवता स्वयं विराजमान है ब्रह्मा जी के पास। पृथ्वी ने कहा बड़ा भाव है मुझ पर, कहा क्या किया जाए कि भार मुक्त हो। बैठे सुर सब कर ही विचारा, सारे सुर बैठ कर विचार कर रहे हैं देवता कि कहाँ है भगवान, कहाँ खोजा जाए। भगवान शिव भी पीछे बैठे हैं। भगवान शिव से पूछा गया भगवान कहाँ है। नारद जी से पूछा गया भगवान कहाँ है। तो नारद जी ने कहा भगवान ने कहा है कि ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वै मद्भक्ता यत्र तत्र तिष्ठामि नारद। ना मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ, ना ही मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ। मेरे भक्त मेरा जहाँ पर भी गान करते मुझे पुकारते हैं, मैं वहीं पर आ जाता हूँ। और भगवान शिव ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन उसके बाद भी अग्नि लकड़ी में छुपी होती है। ऐसे भगवान आपके प्रेम में छुपे होते हैं। जहाँ भी भगवान से प्रेम कर लो वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। लोगों ने पूछा कि भगवान मिलते कहाँ हैं, कि किस कार्य से मिलते हैं, तो बताया कि भगवान को सिर्फ प्रेम से मिलते हैं। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर प्रेम बिना रीझे नहीं। तुलसी नंद किशोर राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननी। अब सारे देवता मिल करके पुरुष सूक्त के द्वारा स्तुति करते हैं। आकाशवाणी हुई, हे देवताओं आप सब गोकुल ब्रज बरसाने में अपने अपने अंश से अवतार लेंगे। मैं भी अंशावतार लेकर के पूर्ण अवतार में वहां पर आऊंगा। आप सब प्रतीक्षा करो। अब समस्त देवता अपने अपने अंश से, कोई वृक्ष, कोई गाय, कोई बैल, कोई बछड़ा, कोई गोप, कोई गोपी बन गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी गोप गोपी बन गए। ये तो देवलोक की बात है। पृथ्वी में क्या हुआ? एक राजा है सूरसेन,
जो सूरसेन मंडल और मथुरा के राजा हैं। सूरसेन महाराज के पुत्र हैं वसुदेव। वसुदेव जी का विवाह मथुरा के राजा उग्रसेन के जो छोटे भाई देवक हैं उनकी 8वीं पुत्री देवकी के साथ में हुआ है। तो 8 बहन देवकी, तो 7 बहनों का विवाह पहले वसुदेव जी से ही हो चुका है। 8वीं देवकी है, इन्होंने कहा हमारा भी विवाह वहीं कर दो जहां पर हमारी बहनों का हुआ है। और कंस के भी 5 बहन हैं, कंका, कंसा, कंसावती, राष्ट्रपालिका और सुरभु। तो 5 सगी और 8 चचेरी, 8 5 13 बहनें हैं। सबका विवाह हो चुका है। आज अंत में देवकी का विवाह हो रहा है, अंतिम बिटिया घर। 60 पालकी में भरकर वस्त्र सोना चांदी दान किया, 400 रथ दान किया, 200 हाथी रत्नों से भरे हुए दान किया। और इसके बाद भी जब मन नहीं भरा तो रथ में सारथी की जगह कंस बैठ बैठे रथ की वल्गा को पकड़ करके उसको पहुंचाने चला गया। अब ये बात देवताओं को सहन नहीं हुई, आकाशवाणी हो गई, प्रतिप्रग्रह्यं कंसम माभासः शरीरवा अस्य त्वष्टमो गर्भो हन्त्यां वयसे बुध। हे कंस, जिस बहन को तुमने प्रेम से लेके जा रहा है उसी बहन का 8वां बच्चा तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब तो शरीर तो सबको प्यारी है। कंस ने निकाली तलवार, बोला न रहेगी देवकी, ना होगा बच्चा। बाल पकड़ लिया, तलवार उठाया गला काटने के लिए। वसुदेव जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया। अरे तुम्हारी बहन है, लोग क्या कहेंगे कि सत्या विवाहिता बहन को मार डाला। अरे तुम्हारी कीर्ति कलंकित हो जाएगी, लोग कहेंगे स्त्री को मार डाला। अरे जो सिंदूर लगा है छूटा नहीं, पति के घर को देखा नहीं, हाथ की मेहंदी छुटी नहीं और मार डालोगे। कंस ने कहा चाहे जो समझाओ लेकिन छोड़ने वाला नहीं। वसुदेव जी विचार किया, भविष्य को किसने देखा है, प्रतिज्ञा किया, सत्य की प्रतिज्ञा। आज तो मनुष्य ही नहीं अपने सत्य पर अटल रहते, तब तो राक्षस में विश्वास करते। वसुदेव जी ने कहा कि कंस, मैं सत्य बोलता हूं, तुम जानते हो? कंस ने कहा हाँ। वसुदेव जी ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जितने बच्चे पैदा होंगे ला करके तुमको दे दूंगा, जो मन करे कर डालना। वसुदेव जी कभी झूठ बोलते नहीं, कभी झूठ बोलते नहीं। कंस ने विश्वास कर लिया, जेल में ले जाके डाल दिया। पहले पुत्र हुए कीर्तिमान, कीर्तिमान को उठाया, लेके दे दिए वसुदेव जी। वसुदेव जी ने कंस को, लो भैया पहला बच्चा हुआ आपका भांजा है, जो मन करे करो। बड़ा प्यारा सा बच्चा, छोटा सा। कंस ने कहा इनको ले जाओ, वो 8वां वाला लेके आना। नारद जी ने देखा कि अगर भगवान का ये गड़बड़ कुछ नहीं करेगा तो भगवान को मारने का बहाना कैसे मिलेगा। अब उठी वीणा देवदत्त नाम की बजाते हुए पहुंच गए कंस के घर। कंस ने कहा महाराज कैसे आज अचानक आना हो गया। बोले तुम्हारी मूर्खता मुझको खींच लाई। वीर तो हो, लेकिन सबसे बड़े दुनिया में अगर मूर्ख की गिनती होगी तो तुम्हारी होगी। अच्छा मैंने क्या गलती किया? नारद जी ने कहा उस बच्चे को छोड़ कहीं दिया। अरे महाराज हमारा भांजा है, छोटा सा है और पहला वाला है, तो आकाशवाणी ने कहा 8वां मारेगा। यही तो तुम मूर्ख हो। देवताओं की गिनती कहां से शुरू होगी मालूम नहीं है।
वो आरोही क्रम में गिनेंगे, अवरोही क्रम में गिनेंगे कि बीच में से गिनने लगेंगे, ऐसे मालूम होगा। उठा ले कमल का फूल ऐसे, बोले कमल का फूल देखो इसमें 8 पंखुड़ी है। बोले हाँ, इस 8 पंखुड़ी में पहली वाली पंखुड़ी कौन सी है? बोला महाराज सही कह रहे हो, हाँ कोई भी 8 पाँव सकता है। बुलाया, मार मारा। दूसरे पुत्र वे सुखेड़, तीसरे पुत्र वे विभु, चौथे पुत्र वे संवर्धन, 5वें पुत्र वे भद्रसेन, 6ठे पुत्र वे भद्र। सबको कंस ने मारा। 7वें पुत्र बलराम जी पेट में आए। अब जब पेट में आए 6 महीने, आज IVF प्रणाली अपनाई जाती है, परखनली से बच्चा पैदा करके विज्ञान कहता है हमने बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त कर लिया। 6 महीने के बच्चे को जो देवकी के गर्भ में है, भगवान ने माया को बुलाया, हे माया देवी धरा जी महाराज, देवकी के जो पेट में बच्चा है निकालो और ले जाके गोकुल में जो हमारी माँ है रोहिणी, उनके गर्भ में डालो। माया ने कहा पृथ्वी पर नहीं जाएंगे, पृथ्वी के ऐसे लोग हैं कि नवरात्र आने पर भी पूजा नहीं करेंगे, नवरात्र आने पर भी जल तोरई का सेवन करेंगे, नवरात्र में भी नियमों का पालन नहीं करेंगे, हमारी पूजा नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे, हमारा अपमान करेंगे पृथ्वी के लोग। भगवान ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तुम्हारे कई कई नाम हो जाएंगे। कौन कौन से नाम? धेयान गुरवंती अस्थानानि चलराभवी दुर्गेति भद्रकालेते विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंद्रिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी साई सावेद्यं अंबिका। आज से आपका नाम दुर्गा होगा, भद्रकाली होगा, विजया होगा, वैष्णवी होगा, शारदा होगा, अंबिका होगा, माया होगा, चंडिका होगा, माधवी होगा, कृष्णा होगा। अनेक अनेक नामों से पुकारे जाओगे। और जो भक्त आपकी पूजा करेंगे पुष्प से, धूप से, दीप से, बलि से, अर्चिष्यन्त मनुष्यत्वाम सर्वकाम वरेश्वरीं धूपोपहार बलि सर्वकाम वरप्रदाम। तुम उनको आशीर्वाद देने में, वरदान देने में समर्थ होगी। ऐसा आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण ने कहे कि अपनी माया को धरती पर भेजा, और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की माया जो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य जी महाराज माया का निरूपण करते हुए कहते हैं, अप्यक्रामी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका सदैव माया यया ततः सर्वमिदं प्रशोयते। अव्यक्त होकर के संसार में सब कुछ संचालन करने वाली जो शक्ति है वो माया है। त्वं स्वाहा त्वं सुधा, सब कुछ वही है। ऐसी माँ का परम पावन पवित्र दिन आज चल रहा है, 5वां दिन है। आइए अपने शुक्ला जी के साथ मैया के सुंदर सा गीत गाते हैं, सुनते भी हैं, और धीरे धीरे मीठी मीठी तालियां चाहते हो शाम के साथ सबके बजाएं। 10-15 मिनट में कथा को विराम कर देंगे। इसे एकदम मुंह को प्रसन्न करके इस नवरात्र में माता की आराधना करें। सभी भक्तगण भाव से हमारे साथ माता जी के इसे पावन भजन को गाएंगे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी
तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने खुल जाए तकदीर का ताला तू चाहे तो खुल जाए तकदीर का ताला माँ की ज्योति से नूर मिलता है चैन मिलता है सुरूर मिलता है जो भी तेरे दर पे आता मैया कुछ न कुछ तो उसको जरूर मिलता है वो अपने भक्तों से तू जो प्यार करे बेकारों के जो इंतजार करे ओ ममता तेरे आंचल का हमको पाने आए हैं भरते झोले मैया मोरे भरते झोले मैया मोरे भरते झोले मैया मोरे चाहे कोई भी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, मैया सबको एक समान प्यार दुलार करती है। कैसे हो तेरे दर पे माँ की खारिश बर्बाद हो जाए, तेरे दर पे माँ की खारिश बर्बाद हो जाए, तेरे गले पाक तो बर्बाद हो जाए, तेरे गले पाक तो बर्बाद हो जाए। माँ गिरते को तुमने थाम लिया, बेसहारों को बेसहारा दिया, उसकी किस्मत संवर गई भैया, उसकी किस्मत संवर गई भैया, इसने सच्चे दिल से तेरा नाम लिया। और ये सुन ले तो
जगदम्बा बलराम जी महाराज निकाल करके रोहिणी जी की गर्भ में लाते। समाचार मिला कि बच्चा तो अपने आप ही गिर पड़ा, बड़ा प्रसन्न हुआ। अब भगवान का नंबर आया। देवकी जी के पेट में जब प्रभु आए, देवकी जी के शरीर में कांति आ गई, चमक आ गई। उस अंधेरी कोठरी में जहां बंद थी मैया, वहां प्रकाश हो गया हल्का सा। देवकी को देखते ही मन प्रसन्न हो जाता। कंस को किसी ने बताया इस बार देवकी के शरीर की जो छटा है, आभा है, अलग है। कंस गया, भगवान को मार डालूंगा। और जैसे ही काम वृक्ष कंसः प्रभया जितांतर, कंस ने जैसे ही देवकी को देखा, क्रोध में नहीं आया, प्रसन्न हो गया। लोग कहेंगे क्या बात है, से बहुत बढ़िया, ऐसे सुधार ना। लोग कहेंगे कि परम पिता परमेश्वर किसके भाग्य थे? कंस ने कहा मेरा नाम आएगा कि कंस भगवान परम परमेश्वर के मामा थे, और कंस मामा के भांजे परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद भगवंतन श्री कृष्ण थे। मेरा तो नाम होगा। जैसे मोदी को सब कहते हैं हमारा भांजा है, चाहे गावे का भांजा हो, ऐसे मोदी को चुटकी बनाने वाले भगवान हैं। तो ऐसे भगवान अपना भांजा समझते तो बड़ा पसंद है। विरोचयन्ती भवरम सचसुना। और जब वहां से लौट के आया देवकी जी के पास से, फिर से वही राक्षसी भाव आ गया, फिर से राक्षसी भाव आ गया। वो तो मेरा शत्रु है जो मुझे मार डालने के लिए आया है, चल करके इसे मार डाल। और जब गया दोबारा देवकी जी के साथ